बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नौशी के साथ नौश शर्मा ये और मैं हूं नशाबा आमिर। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका दिया है कि हम इस रमज़ान के रोज़े अच्छे से रख सकें, इबादत कर सकें, अल्लाह की इबादत कर सकें और नमाज कायम कर सकें। नमाज और इबादत की इसमें रमज़ान में तो और ज़्यादा सवाब मिलते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे रोज़े कबूल फरमाए, हमारी इबादत कबूल फरमाए। तो बस ये चाँद निकल चुका था तो मैं पकौड़े के लिए मैदा तैयार कर रही थी। बाकी इस मसाले वगैरह सब कुछ मिला के मैं रख दूँगी सिर्फ सिवाय नमक के, और बाकी प्याज वगैरह तो जिस दिन मैं निकालूंगी उसी दिन से मिलाऊंगी। तो इस इसमें मिर्च और अनियन पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट सब कुछ मिला चुकी हूँ मैं, कलर तक मिला के मैं इसे पैकेट में मिला दूँ ताकि इससे बहुत आसानी रहती है। रमज़ान में ज़्यादा बर्डन आप पे नहीं पड़ता है। तो ये पैकेट में बना के रखूँगी तो इंशाल्लाह मेरे 10 से 15 रोज़े इसमें निकल जाएंगे, क्योंकि एक पैकेट निकालूंगी 2 दिन मेरे पकौड़े आराम से बन जाते हैं। क्योंकि और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि समोसे हैं, आलू के पकौड़े हैं, अंडे के पकौड़े हैं, सैंडविचेस हैं, बर्गर हैं, स्ट्रिक्स वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस पैकेट बना के मैं रख दूँगी और के साथ ही सेहरी की भी तैयारी करूँगी। आज अल्लाह का लाख शुक्र है इंशाल्लाह तो हम पहली सेहरी करेंगे। और रमज़ान बहुत मज़ा आता है रमज़ान में, इसका हम लोग वेट करते हैं कि रमज़ान आए, रोज़े रखें और ईद की खुशी होती है। असल असल ईद की खुशी होती है रोज़ेदारों को। तो बस ये हो गया था, सेहरी का टाइम हो चुका था, 1 सवा 4 हो चुके थे। मैं तो जागी हुई थी क्योंकि सोती हो तो मुझसे सेहरी नहीं बनती है। तो 1 सवा 4 हो गए थे तो मैं आ गई थी किचन में। हर तरफ से अजाने सॉरी मतलब हर तरफ से तिलावत की और नात वगैरह पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। तो मैं आ गई थी किचन में ताकि पेड़े वगैरह सब कुछ बना के मैं रख के गई थी। इससे आसानी रहती है क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मगर अल्लाह का शुक्र है इस मौसम बेहतर है, बहुत बेहतर है। जिस तरह पिछले रमज़ान हमारे गुजरते थे ना, बहुत शदीद गर्मी लू चल रही होती थी। तो अल्लाह का शुक्र है आज पहला रोज़ा है और मौसम अच्छा है। तो मैं उसमें चाय बना रही थी, मैंने कुछ खास दिन तैयारी आज पहले रोज़े में नहीं की थी क्योंकि शामी कबाब में बना चुकी थी। और शामी कबाब में कुछ मसला हो गया था, मेरी मशीन ख़राब हो गई थी। तो खैर शामी कबाब में बना चुकी थी और आलू की भुजिया जो बनाई थी मुझे, मगर मेरी देरानी मुझे दे के चली गई थी वो, क्योंकि वो बना रही थी भुजिया तो कह रही थी मैं दे दूँगी। तो वो भुजिया मुझे दे के चली गई थी तो फिर मुझे कुछ बनाना ही नहीं था, बस अंडा फ्राई करूँगी और हस्बैंड लेते हैं दही। तो ये सारी चीज़ें। और आप लोग बताएं आप लोग सेहरी किस तरह बनाते हैं? हमारे यहाँ तो पराठे लाज़मी होते हैं और साथ में हम लोग खजला फेनी ये सब चीज़ें नहीं खाते क्योंकि काफ़ी हेवी सारी चीज़ें होती हैं। मगर कुछ लोगों की क्या होती है, बस ये है कि लोगों को आदत क्या है खाने की, वही चीज़ खाते हैं। तो खजला फेनी में तो वैसे ही दूध वाली चीज़ नहीं खाती, तो हस्बैंड भी शौक से नहीं खाते हैं, दूध भी वो इस वक्त नहीं पीते हैं। लस्सी दे दूँगी बेशक बना के तो वो पी लेंगे, या दही। तो बाकी चीज़ें होती हैं क्योंकि खाना हम लोग बहुत लेट खाते हैं, मगर रमज़ान में कि इसको भी थोड़ा जल्दी खा लेते हैं क्योंकि आज पहला रोज़ा था, पहली सेहरी थी। तो खाना हम लोगों ने अपने रूटीन के हिसाब से ही खाया था, यानी कि 12 बजे नहीं, रोटी के हिसाब से थोड़ा जल्दी खाना हम लोगों ने खाया था, वरना तो खाना तो हम लोग 1 डेढ़ बजे खाते हैं रात के। तो 12 बजे हम लोगों ने, 12 से 12:30 बजे हम लोगों ने खाना खा लिया था। तो यही होता है कि जो खाना इस देर से खाएंगे तो सेहरी में और एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग नहीं दे सकते, लस्सी वगैरह या दूध। तो बस पराठे बना रही थी, पराठों की खुशबू पता नहीं क्यों मुझे लगती है कि सेहरी के वक्त पराठों की खुशबू ही अलग होती है, पराठे बनते ही बेहतरीन है। साथ ही साथ में हस्बैंड को भी आवाज़ें देती जा रही थी, नीचे से मेरी सास की भी आवाज़ें आ रही थी, सबको आवाज़ दे रही थी कि भाई आ जाओ जल्दी से सेहरी करने के लिए, क्योंकि तकरीबन 4:30 हो चुके थे। 4:15 पे आई, सब करते कराते मुझे 4:30 सेहरी, जब हम लोग सेहरी करने बैठे तो 4:30 हो रहे थे। तो सेही बस 2 पराठे बनाए थे, फटाफट में बना लूँगी। पराठे देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं, क्रिस्पी-क्रिस्पी। और ये कि मेरी तकरीबन तैयारी वही, फर्स्ट रमज़ान है तो कुछ ख़ास नहीं, सब कुछ मैं पहले से करके रखी हूँ। दाल का मिक्सचर भी मैंने तैयार कर पकौड़े का मिक्सचर भी तैयार कर चुकी हूँ। और बस बेसन है, बेसन भी छना हुआ है, बस उसमें मसाले मिक्स करूँगी और बेसन के पकौड़े बनाऊँगी। और फ्रूट्स वगैरह तो कटिंग हम करते ही उसी वक़्त हैं। और शरबत के लिए भी पानी ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख चुकी हूँ, ताकि मैं फ्रिज में से निकालूँ, बर्फ़ वाला पानी निकालूँ और शरबत बनाऊँ, बहुत अच्छा ठंडा-ठंडा तब बनता है। बाकी फ्रूट्स वगैरह तो कुछ ले आए थे हस्बैंड, कुछ कल लेकर आएँगे। और दही बहुत मुश्किल से मिलती है भई दही। ये होता है कि जैसे चांद है, मैं हस्बैंड से दिन से कह रही थी अब दही लिया है, मगर हस्बैंड वही कि नहीं मैं ले आऊँगा। और वही शॉप जाते हैं टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो ख़ैर दही काफ़ी मुश्किल से दही मिल गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही शौक से खाते हैं दही। और ये कि हम दही वही चटनी बनाते हैं, तो इसके लिए भी ज़रूरी था कि पहला रोज़ा हो तो थोड़े नखरे होते हैं कि नहीं आज ये नहीं करना वो नहीं करना। तो तकरीबन चीज़ें मेरी बिल्कुल तैयार थी, अल्लाह का शुक्र है। इस तरह बहुत ईज़ी भी है, बहुत आसानी रहती है। और ये मैं तवे में छिड़क लूँ हल्का सा नमक, क्योंकि पता भी होता है ना कि हाफ फ्राई अंडा फ्राई करते हैं तो उसमें ये होता है कि थोड़ा वो चिपक जाता है अंडा, तो नमक आप डाल के फ्राई करेंगे तो अंडा नहीं चिपकता, आराम से कम ऑयल में अच्छे से फ्राई हो जाता है। वो तो मैं अंडा मिलाती फ्राई करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सेहरी में अंडा खाना। और साथ में आलू की भुजिया थी,
दिन में तो मैंने बनाया था बैंगन आलू का सालन बनाया था, मेरा कोई मूड नहीं हो रहा था निकालने का, तो वो मैंने नहीं निकाली थी। बस ये बनाऊंगी। और खजूर खजूर भी लाजमी खाती हूँ। मुझे लगता है कि खजूर खाने से प्यास नहीं लगती है ना कि प्यास, बस ये रहता है एक मीठी चीज मैं खा लेती हूँ सेरी करने के बाद भी। और बस फटाफट सेरी हम लोग करेंगे और चाय भी तैयार है बिल्कुल भी। और आप लोग बताएं कि किस तरह के रोज़े गुज़र रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस दफ़ा तो कोरोना भी नहीं है, काफ़ी पाबंदी नहीं है, सब कुछ सारी चीज़ें खुली हुई हैं। तो बस मैं इसमें रख रही हूँ जीरा, भुना हुआ पिसा हुआ जीरा। मुझे काली मिर्च पसंद नहीं है अंडे में, जीरा पिसा हुआ। देखिए मैं एक बिलावल भुट्टो वाली ज़्यादा सारी आ चुकी है। भुना हुआ पिसा हुआ जीरा इसमें मैं डालूंगी और दही में डाली चीनी। चीनी 2 चम्मच भर के डाली। हमारे हस्बैंड को चीनी ज़्यादा पसंद है। ये तो मैंने डाल दिया, अगर वो खुद डालते हैं तो 3 चम्मच डालते हैं, मगर मैं फिर भी उनके हिसाब से मैंने 2 चम्मच ही बहुत है, 2 खाने चम्मच में डालूंगी चीनी इसमें। खजूर रखनी, एक ही खजूर खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ क्योंकि जगह वैसी नहीं होती पेट में, क्योंकि हम लोग करते ही काफ़ी देर से हैं। और जैसे मैंने चाय रख रही थी इतने में अजान की आवाज़ आई, अल्लाह अकबर। मैंने लो इतनी देर हो गई मुझे। मैं अचानक चौंकी, हस्बैंड मुझे देखने लगे। मैंने कहा मुझे नहीं देखे, अचानक से याद है कि नहीं नहीं ये तहज्जुद की अजान है, कि हमारी जो एक और मस्जिद है वहाँ पे तहज्जुद की अजान ये लोग लाजमी देते हैं रमजान में। तो उससे थोड़ा रिलैक्स हुए हम। एक सेकंड के लिए दिल तो कुछ धक से ही यानी हो गया था कि ये अजान हो गई। तो खैर है कि फिर वो आराम से सेहरी करने लगे। सेहरी करने में मुझे बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। आलू बताएं, गर्मी है मगर इतनी नहीं है इस दफा है कि पहला रोजा लगा, शुक्र है कि अच्छे से सेहरी अच्छे से हो जाएगी। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो क्योंकि रोजा भी नहीं लग रहा है और ये कोई वक्त हो रहा है यानी कि अच्छा खासा टाइम हो चुका है। बस मैं ये सब करने के बाद अपलोड करने के बाद वीडियो अपलोड करूंगी, अपलोड करने के बाद मैं चली जाऊंगी अपनी चीजें बनाने के लिए, यानी मिक्स वगैरह करने के लिए, बेसन में चीजें मिक्स करनी है। तो बस वो ये होता है कि हम लोग फटाफट करते हैं। हमारे यहाँ सेहरी में तमाम हम लोग लाजमी करते हैं और सेहरी करना जरूरी है क्योंकि रोज़ा काफ़ी लंबा है, यानी कि तकरीबन तकरीबन 14 घंटे आप कह सकते हैं, क्योंकि 5 बजे सेहरी के ख़त्म, 5 बजे 3 मिनट में अजान होगी और 6 बजे 40 मिनट या 45 मिनट्स में अफ्तार हम करेंगे। तो तकरीबन 13 से 14 घंटे हैं। तो काफ़ी लंबा टाइम है ये। तो ये है कि सेहरी क्या करें, सेहरी करना सुन्नत भी है और आपको ताकत भी रहती है, आपकी एनर्जी रहती है आपके अंदर, ताकि दूसरे दिन आप काम कर सके। वरना लोग होते हैं सिर्फ सो रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सेहरी करेंगे, आप में खुद लगेगा तमन्नाई आएगी और उठने के बाद भी आप में भूख, मतलब लोग होते हैं बेजान पड़े रहते हैं कि नहीं नमाज भी ना, नमाज ना रोजा, कुछ नमाज ना कुछ, बस सिर्फ भूखे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खाएं पिए अच्छे से और इबादत करें, कुरान शरीफ पढ़ें, सारी चीज़ें। मैं सेहरी में मैं किचन समेट के सोती हूँ। गंदा किचन बिल्कुल नहीं रख के सोती। एक तो बरकत नहीं होती, फरिश्ते नहीं आते। किचन आम दिन हो या रमज़ान हो, आप की रात में किचन साफ करके सोएं, वरना बेबरकत ही रहती है ये। तो बस मैं किचन साफ सुथरा करे कि बर्तन सारे धो के मैं सिंक में उलट के रखूँ, ताकि जब सुबह मैं उठूँ तो सिर्फ बर्तन रखती हूँ मैं जाके कैबिनेट में, क्योंकि सारा पानी निकल चुका होता है। पका नहीं सकता रखे तो कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान होते हैं भाई। गंदगी अलग होती है, घिन अलग सी आ रही आती है आपको। और ये कि अल्लाह ताला हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी कि हम रोज़े रखें। अल्लाह ताला हम सबको इतनी ताकत और इतनी हिम्मत दे कि हम रोज़े अपने फ़र्ज़ अदा कर सकें, यानी रोज़े रख सकें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बस ये हम लोग फटाफट से ही करेंगे। और देखिए इसके हस्बैंड चले गए थे तहज्जुद पढ़ने के, कुछ थोड़ा सा टाइम था तो कहते थे थोड़ी सी नमाज़ पढ़ लूँ। मैंने कहा नमाज़ पढ़, जब तक मैं किचन समेट लेती हूँ। और पानी सेहरी के वक्त मैं ज़्यादा नहीं पी पाती, मेरे पास 1 गिलास बहुत है, क्योंकि 1 से 1.5 गिलास काफ़ी है, वो भी सेहरी करने के बाद। और फ़ौरन नहीं कि बस किचन फटाफट किचन समेटूँगी, क्योंकि किचन समेटने के बाद फिर ब्रश वगैरह करने थे, थोड़ा टाइम था तो पहले ब्रश कर लेती हूँ। अगर टाइम कम हो तो पहले ब्रश करती हूँ, फिर बर्तन धोती हूँ। फटाफट मैं बर्तन धो रही थी और अच्छा लग रहा था। अच्छा लगता है सेहरी के वक़्त, ये टाइम बहुत अच्छा पुरसुकून टाइम होता है। और ये कि बस ये है कि नमाज़ पढ़ के फटाफट नमाज़ पढ़ूँगी। इस वक़्त सुबह के वक़्त मुझसे कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाती क्योंकि नींद इतनी आ रही होती है मेरी, ये एक मुझसे गलती हो जाती है। मैं सुबह के वक़्त कुरान शरीफ नहीं पढ़ती। फिर ज़ोहर में पढ़ लेती हूँ और इशा में पढ़ लेती हूँ, क्योंकि असर के बाद भी काफ़ी सारे काम होते हैं, क्योंकि असर के बाद ही मैं किचन में जाती हूँ, असर के वक़्त या असर के बाद, ताकि चीज़ें फटाफट मिक्स करनी होती है। और खाना बनाती हूँ मैं अक्सर मगरिब के बाद, ये नम रोज़ा अफ्तार करने के बाद फिर देखती हूँ कि मूड पे डिपेंड करता है कि कितना मूड है आपका खाना खाने का। अच्छा कोई मूड होता है यानी कि भूख लग रही होती है, कुछ लाइट से हम लोग अगर अफ्तारी मिले तो फिर ये होता है कि डिनर अच्छे से बनाते हैं। डिनर लाज़मी करते हैं हम लोग, क्योंकि हस्बैंड भी शॉप चले जाते हैं तो शॉप से आते हैं तो भूख लगती है उन्हें। और मुझे भी कि हम लोग जागे भी होते हैं तो हमें 11 बजे तक भूख लग जाती है। तो बस डिनर अच्छा सा होना चाहिए। और
किचन मेरा सिमटा गया था, साफ-सुथरा हो गया था। इससे ना सुबह के वक़्त आसानी बहुत होती है, सुबह उठे तो आपको कुछ समेटना नहीं पड़ता और ये कुछ बर्तन वग़ैरह आए हुए थे शॉप से तो बस उनकी उनकी सेटिंग भी करनी थी क्योंकि हमें गिफ्ट्स मिलते हैं शॉप से यानी कि फार्मास्यूटिकल स्टोर तो कंपनी वाले हमें गिफ्ट्स देते हैं, तो वो चीज़ें रखी हुई थी। उन्हें भी सेटिंग करनी थी, हस्बैंड से कह रही थी कि सेटिंग कर दें आप। और ये सुबह हो चुकी है, सुबह तो नहीं दिन के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैं उठी थी 1:30 बजे उठी थी मैं, 2 बज चुके थे, नहा धो के फारिग नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं पढ़ूँगी कुरान शरीफ बस। और ये मैं लगा रही थी इतर लगा रही थी और मैं नमाज़ की नई चादर ली थी कि मैंने नहीं मैं फर्स्ट रोज़े को ही निकालूँगी तो अच्छा लगता है रमज़ान और ईद में नई-नई चीज़ें निकालें। तो ये नई चादर है जो कि मैंने ख़ास ली थी रमज़ान के लिए कि जिस दिन पहला रोज़ा होगा उसमें ही मैं नमाज़ पढ़ूँगी। व्हाइट चादर मुझे अच्छी लगती है नमाज़ के लिए। काफ़ी यही बोलते हैं ना आपको पाकीज़गी महसूस होती है, अच्छा-सा महसूस होता है और गर्मी है तो लाइट कलर की चादर ही अच्छी होती है, ज़्यादातर व्हाइट चादर ही होती है नमाज़ के लिए। तो मैं बड़ी भी नमाज़ पढ़ूँगी, अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी और ये कि रोज़ा नहीं लग रहा है, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है वरना मुझे रोज़े लग जाते हैं जितने पता नहीं क्यों? मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे भूख लग जाती है। तो मगर शुक्र है अभी अभी तक मेरा रोज़ा अच्छा गुज़र रहा है। ये कोई इस वक़्त तो असर की अज़ान हो चुकी है जब मैं आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ उसमें। तो बस मैं नमाज़ पढ़ के चली जाऊँगी फिर किचन में। तो और ये कि डेली आप तिलावत करें, कुरान शरीफ पढ़ें, कम से कम 1 कुरान शरीफ आप ख़त्म कर लें। मेरी कोशिश होती है कि मैं 1 कुरान शरीफ ख़त्म कर लूँ। स्पीड में नहीं पढ़ सकती, नॉर्मल तरीके से पढ़ती हूँ, लेकिन बस ज़ोहर और इशा के वक़्त तो एंड 27 रोज़े तक मेरा कुरान शरीफ इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। बाकी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तर्जुमे के साथ पढ़ें मगर ये है कि मगर कितने लोग छोड़ दें तर्जुमे के साथ नहीं पढ़े तो कुरान शरीफ नहीं पढ़ेंगे मगर पढ़ लें, तिलावत भी करनी चाहिए, हमें तिलावत करनी चाहिए और तर्जुमे के साथ पढ़ें तो क्या ही बात है फिर तो। कुछ पढ़ के मैं सोचा कुछ देर के लिए भी नीचे जाऊँगी साथ के पोर्शन में क्योंकि मेरी सिस्टर की बात की पहला रोज़ा रमज़ान है। ताकि मेरी सिस्टर अल्लाह का शुक्र मेरे सिस्टर बहुत नेक बंदे थे। ये सारी नमाज़ पढ़ते थे, रोज़े रखते थे और ये आखिरी तरावी जो उनकी थी उन्होंने पूरी तरावी पढ़ी थी। हालाँकि 2 साल से उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि तरावी शुरू की तरावी पढ़े थे, बाकी तरावी नहीं पढ़ पाते थे, पूरी नहीं पढ़ पाते थे। मगर अल्लाह का करम है कि इस दफ़ा उन्होंने पूरी तरावी पढ़ी, पूरे रोज़े रखे। बस ये है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को हर तरह से नवाज़ता है। दुनिया में भी, आखिरत में भी अल्लाह ताला हमारे जो प्यारे जो है दुनिया से चले जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम दे, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, करवट-करवट जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि वो याद तो रहते हैं। आपको याद हर मौके पे याद आते हैं। कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बता पाते मगर उनकी जितनी याद आती है, अल्लाह ही जानता है कितनी याद आती है। बस ये है मैं चली जाऊँगी चीज़ें निकालूँगी क्योंकि मैं फ्रिज में से भी मैं बाकी चीज़ें निकालनी थी। पकौड़े के लिए जो मैंने पैकेट्स बना के रखे थे उसमें से एक पैकेट निकालूँगी, लहसुन अदरक भी मैं ऊपर ही रखती हूँ। उसको निकाल के रखूँगी जब तक मैं जाऊँगी तो वो भी लहसुन भी आराम से मैं सब चीज़ों में यूज़ कर लूँगी। सोचूँगी खाना क्या बनाना है, अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि मुझे क्या बनाना है। कुछ अच्छे बनाना हुआ तो कुछ अच्छी बनाऊँगी, यखनी पुलाव या चिकन तहरी तो मुझसे कोई एक चीज़ बनाऊँगी। और मैं दाल निकाल के बस रखूँगी और आप मुझे दुआ में याद रखें। आप सब अपना ख़्याल रखें, दूसरों का ख़्याल रखें, अपने आस-पास पड़ोस जो अपने करीबी रिश्तेदार हैं, ज़रूरतमंद है उनका ख़्याल रखें और हमेशा दें ख़ामोशी के साथ क्योंकि अल्लाह ही को ही देखना चाहिए और लोगों को देखना दिखाना ये होता है खुशनुमाई हो जाती है यानी कि आप दिखाते हैं लोगों को ये नहीं दिखाएं तो अल्लाह को दिखाएं क्योंकि अल्लाह ही अजर देने वाला है अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें हमेशा से अल्लाह से उम्मीद लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी उम्मीदें पूरी होंगी आप कभी आप कमज़ोर नहीं पड़ेंगे ना उम्मीद नहीं होंगे बस मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट्स करें दुआ में याद रखें अल्लाह ताला हम सबके रोज़े हमारी नमाज हमारी इबादत कबूल फरमाए मैं पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन अल्लाह हाफिज़